Everyone, today we are going to start chapter 11, editing data in a spreadsheet of unit 4, electronic spreadsheet. Student, in the previous video we have done last chapter 10, introduction to spreadsheet. मैंने आपको चैप्टर 10 में जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू स्प्रेडशीट वो सब मैंने क्लियर किया आपको. जितनी भी टर्म्स हैं वो सब क्लियर की. सेम टर्म्स आपको चैप्टर नंबर 11 में भी गिवन है. मोस्टली जो इन बिटवीन इसका पार्ट है दैट इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट. और प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ. और जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है वी आर डूइंग इन द कंप्यूटर लैब when you are coming to the school. Today in this chapter again we are doing what is spreadsheet, what is a cell, what is cell address, what is formula, what is functions, what is row header, what is column header. All concepts again are in this chapter. Now we are doing the back exercise of this chapter. जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको बैक एक्सरसाइज में हैं. और जितना भी इन बिटवीन पार्ट है दैट इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट. हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, हाउ टू एंटर डाटा इन अ वर्कशीट. मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं प्रैक्टिकली एंटर जो डाटा है वो हम लोग कैसे करते हैं शीट्स के अंदर, वर्कशीट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं हम एक्सेल को. मैंने आपको लास्ट वीक में एक असाइनमेंट वर्क भी दिया था बट बहुत कम बच्चों ने मुझे उसका रिस्पॉन्स किया. काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स अभी पेंडिंग है. लिसन स्टूडेंट्स, हम लोग अभी असेसमेंट का पार्ट भी कर रहे हैं. आपका जितना भी ऑनलाइन चल रहा है उसके अंदर जितने भी बच्चे ऑनलाइन वीडियोस चेक करते हैं वो सब हम लोगों को पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने उसको चेक किया है. और व्हाट्सएप पे कितने बच्चे सेम टाइम में आपके जो सब्जेक्ट का जो टाइम रहता है उस टाइम में कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट थे, कितने उन बच्चों ने उसको चेक किया. फाइन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग असेसमेंट भी लगा रहे हैं. तो सो बी केयरफुल, बी अवेयर फॉर द क्लास, फॉर द ऑनलाइन क्लास. ये भी आपका एक पार्ट है. वीडियोस हम आपको इसलिए शेयर करते हैं कि आपके पास वो उसका एक बैकअप रह जाए. अगर आपको कभी भी उसकी ज़रूरत है, आपको चैप्टर समझना है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप हमारा वीडियो चेक कर लें और आपको वो क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने क्लास में क्या बताया था. फाइन, सो वी आर डूइंग the back exercise of this chapter 11. Come on page number 244. See, on page number 44 there are MCQs questions, section 1. Fine. And on page number 245, see, true false. यस, पार्ट बी ट्रू और फॉल्स ऑल्सो गिवन. इसका आंसर्स आपको नीचे दिया हुआ है. इसको आप अच्छे से कर सकते हो. कोई डाउट होगा उसको मुझसे क्लियर कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो. एंड वी आर डूइंग नाउ सेक्शन 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट. व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट, व्हाट इज़ अ वर्कशीट. अ स्प्रेडशीट इज like a table in which data can be spread in a table form consisting of rows and columns. Fine. हम जब भी एक्सेल ओपन करते हैं हमारे पास जो शीट आती है बाय डिफॉल्ट शीट 1, दैट इज अ स्प्रेडशीट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्कशीट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ सेल. जितने भी बॉक्सेस होते हैं दैट इज़ अ सेल. और जो एक्टिव सेल है अगर हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके चारों तरफ एक डार्क कलर का बॉर्डर आता है. दैट मीन्स द सेल इज एक्टिव एट दैट टाइम. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर शीट टैब्स. शीट टैब्स क्या होते हैं. आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर 10 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का चैप्टर 1 है उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल शीट बोला था करने के लिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि टॉप पर कौन सा बार होता है, उसके नीचे क्या होता है, राउंड बटन होता है उसे क्या बोलते हैं, मेन्यूज़ कौन कौन से हैं, शीट टैब्स क्या है, वर्कशीट क्या है, सेल क्या है, स्टेटस बार क्या है. फाइन. हम जब भी
स्कूल में मिलेंगे, तो प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो प्रैक्टिकल क्लास में मैं आप सबसे कंपोनेंट्स पूछने वाली हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट ऑल्सो। फाइन। नाउ व्हाट आर शीट टैब? जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें जो हमारा वर्क एरिया है, हमारा जो वर्कशीट एरिया है, उसके बिल्कुल ठीक नीचे लेफ्ट साइड पर 3 टैब्स नज़र आती हैं, मीन्स 3 शीट नज़र आती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। उन तीनों बटन्स को हम लोग बोलते हैं शीट टैब्स। By default, there are 3 sheets. We can add 255 more sheets also. Fine. Now question number 4. What explain the term formula? इसमें 2 टर्म्स हैं इस चैप्टर में, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला एंड व्हाट आर फंक्शंस। फार्मूला क्या होते हैं? जो हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज हम लोगों को किसी भी चीज़ का एडिशन करना है तो हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स। प्लस का साइन है, दैट इज द एडिशन ऑपरेटर। माइनस का साइन है, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अगर कोई स्टार बना हुआ है, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। और स्लैश है, दैट इज अ डिवीजन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से, इन सिंबल की हेल्प से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फाइन। फॉर्मूला अप्लाई हम लोगों को खुद से क्रिएट करना पड़ता है, बट जो फंक्शंस होते हैं दैट आर इनबिल्ट। इनबिल्ट मीन्स जो ऑलरेडी हमको एक्सेल के अंदर बने बनाए मिलते हैं, रेडीमेड डिज़ाइंस होते हैं, रेडीमेड फार्मूलाज होते हैं जो हम लोगों को मिलते हैं, और हम लोग उसकी हेल्प से कैलकुलेशंस करते हैं। फाइन। नाउ कम ऑन पेज नंबर 246। सी क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन बेसिक फार्मूला एंड कंपाउंड फार्मूला। मैंने अभी आपको बताया कि जो फार्मूला होता है वो हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। फाइन। ऑपरेटर्स, हम किसी फार्मूला में अगर हम सिंगल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ वन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड बेसिक फार्मूला, सिंपल फार्मूला। किसी किसी फार्मूलाज के अंदर, किसी किसी फंक्शंस के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड फार्मूला। सपोज अगर हमने किसी भी चीज़ 5 चीज़ों का, 5 आइटम्स का को प्लस किया, फाइन, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उनको हमने प्लस किया, दैट इज़ हमने सिंपल एडिशन किया, दिस इज़ कॉल्ड बेसिक फार्मूला। और हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी ऑब्लिक 100, मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी साइन यूज़ कर रहे हैं, प्लस डिवीजन का भी साइन यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फार्मूला। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज रो हेडर एंड कॉलम हेडर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में, दीज आर कॉल्ड रो हेडर्स, और ऊपर टॉप पर हमको अल्फ़ाबेट्स नज़र आते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम हेडर। फाइन। Now the question number 7. Explain the difference between a spreadsheet, a worksheet or a workbook. Worksheet is a like a page, a single page. Fine. जिस शीट पे आप काम करो that is the worksheet, एक सिंगल पेज। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट टॉप बार पर, टाइटल बार पर बुक 1 लिखा हुआ आता है, दैट इज़ अ वर्कबुक। आपके पास एक बुक ओपन हुई है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 3 शीट्स हैं, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। ठीक है। वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक ऑफ योर क्लास, ठीक है, दैट कंटेन सो मैनी पेजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ डाटा डेट यू एंटर इन अ स्प्रेडशीट। आप कितने टाइप्स का डाटा स्प्रेडशीट के अंदर एंटर कर सकते हो? आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। टेक्स्ट मतलब जितना भी अल्फ़ाबेटिकल जो डाटा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट। अल्फ़ान्यूमेरिक क्या होता है? जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ान्यूमेरिक टेक्स्ट। अल्फ़ान्यूमेरिक मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपकी जो क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें जो फ्रंट पेज है, दैट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एवरी स्टूडेंट। इसमें एक कॉलम है एड्रेस। एड्रेस इज कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट। उसमें नंबर्स भी होते हैं, मीन्स हाउस नंबर होता है, प्लस लोकेशन का एड्रेस होता है। फाइन। और उसमें क्या दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है, नंबर्स भी और टेक्स्ट भी। सो दिस इज कॉल्ड अल्फ़ान्यूमेरिक टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट, फादर नेम, स्टूडेंट नेम, एंड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपने फ़ोन नंबर लेना है या कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, प्लस अगर आधार नंबर लेना है, वो दैट कम्स इन द नंबर फॉर्म। फाइन।
और हम लोग फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शंस कर सकते हैं। तो हम 3 टाइप्स का जो डाटा है वी कैन एंटर इन अ स्प्रेडशीट, इन अ वर्कबुक। फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फार्मूला। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि फार्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेस। फाइन। इसमें हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। पैरेंथेसिस मतलब जितनी भी हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं उनको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। फाइन। उसके बाद व्हाट आर फंक्शंस, जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग ऑपरेटर्स लगाकर, जो हम लोग इनबिल्ट हम लोग देखते हैं, जो रेडीमेड हमें एक्सेल के अंदर मिलते हैं, दैट आर functions. Functions are predefined formulas to perform simple and complex calculations. Fine. So these are the questions for this chapter. आप लोगों को अच्छे से चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो करना है। और जो आपका पेंडिंग प्रैक्टिकल पार्ट रह गया लास्ट वीक का, जिन बच्चों का रह गया है उनकी असेसमेंट के मार्क्स मैंने अभी पेंडिंग रखे हैं। आप मुझे करके नेक्स्ट डे सैटरडे को आप मुझे भेज सकते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी ऑल्सो। फाइन।